क्राइम के किस्से में आप सबका स्वागत है। मध्य प्रदेश से एक घटना सामने आ रही है, जिस घटना में 9 दिन पहले जिस व्यक्ति की मौत हो चुकी है, उस व्यक्ति के फोन से उस व्यक्ति के माता पिता के पास में लगातार 9 दिन तक मैसेज आ रहे हैं। और मैसेज कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस बात का जब खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान था और हर कोई दंग रह गया। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या था, कौन मैसेज कर रहा था और किस वजह से कर रहा था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। क्राइम के किस्से में सुनाई जाने वाली कहानी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, दरअसल ये कहानी है मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहरों में से जो एक शहर है जबलपुर। उसमें एक जिला है जो है नरसिंहपुर और यहीं का एक नगर लगता है गाडरवाड़ा, जहां पर 16 फरवरी 2023 में एक परिवार में से माता पिता अपने बेटे की रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं गुमशुदगी की संजीवनी नगर थाने में। और वहां जाकर पुलिस को कहते हैं कि जो उनका बेटा है अनुपम शर्मा, जिसकी उम्र 45 वर्ष है, वो घर से कहीं चला गया है और उसके फोन से मैसेज आ रहे हैं और वो ये कह रहा है कि वो संन्यास लेने वाला है और अब उसने मौन व्रत धारण कर लिया है। वो इस दुनिया से परेशान आ चुका है और अब वो अपनी एक अलग दुनिया बनाने वाला है। पुलिस को जब ये बात बताई जाती है तो पुलिस माता पिता की बातों को सुनती है, गहराई से लेती है और अपने काम में जुट जाती है। उन माता पिता को घर भेज दिया जाता है और पुलिस जब अपने काम में जुटती है तो सबसे पहले पुलिस माता पिता से ही अनुपम के बारे में कुछ बातें पूछती हैं। पुलिस पूछती है कि जो अनुपम है उसका किसी से कोई झगड़ा हुआ है या कोई उसका दुश्मन है जो उसका दोस्त है। इन सब बातों की पुलिस जानकारी लेती है, जिसमें माता पिता पुलिस को बताते हैं कि उसका एक दोस्त है जिसका नाम टोनी है और वो अनुपम के साथ में ही शेयर मार्केटिंग में काम करता है। जब बात ये पुलिस को पता चलती है तो पुलिस सबसे पहले जो टोनी है अनुपम का दोस्त, उसको पूछताछ के लिए बुलाती है। और पूछताछ के लिए जब टोनी को बुलाया जाता है तो टोनी बताता है कि अनुपम और वो एक ही जगह पर काम करते हैं, लेकिन अनुपम कहाँ गया है, क्यों गया है, वो उसने नहीं बताया। और अनुपम आज 16 फरवरी को दोपहर में मुझसे मिला था और जिसके बाद मैंने अनुपम को नहीं देखा। पुलिस जब टोनी से बात पूछती है तो टोनी को घर भेज देती है और जो अनुपम के माता पिता हैं उनसे पूछताछ करती है। और अनुपम के माता पिता पुलिस को बताते हैं कि जो टोनी है वो अनुपम को ढूंढने में उनकी मदद कर रहा है। और एक बात ये थी कि जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो काम टोनी साथ मिलकर करवा रहा था। जैसे कि पुलिस किसी गुमशुदा व्यक्ति की जो पोस्टर्स होते हैं उनको अलग अलग जगह पर चिपकवाती है और वही काम टोनी कर रहा था। उसने अपने दोस्त की फोटोज बनवाई, उस पर उसके माता पिता का नंबर लिखवाया और उनको कुछ फोटोज जो पोस्टर थे वो अपने टॉल के पास में और कुछ पोस्टर अपने घर के पास में लगवाए। और यही बात अनुपम के माता पिता पुलिस को बता रहे थे कि जो टोनी है वो उनका अनुपम को ढूंढने में काफी साथ दे रहा है। जिसके बाद पुलिस काफी कोशिश करती है अनुपम को ढूंढने की, लेकिन अनुपम का कोई पता ही नहीं चल रहा था। फिर पुलिस टोनी के जो पड़ोसी हैं उनसे पूछताछ करती है टोनी के बारे में। जब पुलिस टोनी के पड़ोसी से पूछताछ कर रही थी तो टोनी के पड़ोसी पुलिस को एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान थी। पुलिस को पड़ोसी ये बताते हैं कि जो टोनी है उसके अनुपम के साथ में जो संबंध है वो कुछ ठीक नहीं है। इन दोनों के बीच में पैसों को लेन देन के बारे में अक्सर झगड़ा हुआ करता है और टोनी को अनुपम का उसके घर में आना, उसकी गैर मौजूदगी में वो पसंद नहीं है, क्योंकि टोनी के घर में उसकी वाइफ रहती है और अनुपम का जो आना जाना है उसे लगता है कि अनुपम का उसकी वाइफ के साथ में कोई संबंध ना बन जाए। इस चक्कर में वो हमेशा अनुपम से उखड़ा उखड़ा रहता था और कुछ पैसों का जो लेन देन था वो कम से कम 25 लाख रुपए का लेन देन था और अनुपम उस पैसे को लगातार अपने मांग रहा था, जिसके कारण दोनों के बीच में काफी लड़ाई झगड़ा हो रहा था। और एक दिन टोनी ने ये भी कहा था कि उसका एक दोस्त है जिसके साथ में उसकी नहीं बन रही और वो उसको मारने वाला है। जब ये बात पुलिस सुनती है तो पुलिस
टोनी को दोबारा से पूछताछ के लिए थाने बुलवाती है। लेकिन जब टोनी को थाने बुलवाया जाता है तो उससे पहले ही डर के कारण टोनी खुदकुशी कर लेता है। सल्फास खाकर वो अपने आप को खत्म कर लेता है। टोनी के पास से एक पुलिस को सुसाइड लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर चुका है जिसका उसे पछतावा है और वो अब खुदकुशी करने वाला है। वो अपने आप को खत्म करने वाला है क्योंकि वो जेल में अपनी जिंदगी को नहीं बिता सकता। अब पुलिस जिस व्यक्ति को ढूंढने वाली थी, जिस व्यक्ति पर पुलिस को शक था, जिसका काफी बड़ा रोल था इस केस में, वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस के लिए ये जो बात थी ये काफी बड़ी बन चुकी थी और अब पुलिस को लग रहा था कि इस केस में कोई और व्यक्ति भी शायद शामिल है। पुलिस जो टोनी का फोन है उसे अपने अंडर में लेती है और उसके फोन की लास्ट कॉल्स डिटेल्स निकलवाती है और उसकी जो लास्ट कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है तो उसमें पता चलता है कि जो टोनी है उसकी सबसे ज्यादा बात एक व्यक्ति से हो रही है जिसका नाम है राम प्रसाद। और राम प्रसाद कोई और नहीं है, वो टोनी के किराए पर रहने वाला व्यक्ति है जो उसी के घर में रहता है। अब पुलिस अनुपम की जो फोन का लोकेशन है उसको ट्रेस करती है, जिस फोन से लगातार मैसेज आ रहे हैं। 25 फरवरी को भी उस फोन से मैसेज आया था और जिसके बाद वो फोन बंद हो गया। और पुलिस वहीं राम प्रकाश के फोन को भी ट्रेस कर रही थी, सर्विलांस पर लगा रही थी। तो पता चल रहा था कि जो अनुपम की लास्ट लोकेशन है और वहीं राम प्रकाश की, दोनों की ही नासिक में है। अब पुलिस यहाँ पर एक बार को चकमा खा रही थी कि जो दो व्यक्ति हैं दोनों की फोन की जो लोकेशन है वो एक ही जगह पर है। लेकिन अनुपम जब वो गायब हुआ उसके बाद में जो उसने मैसेज किया था कि उसने ये लिखा अपने परिवार वालों को कि अब उसने ऐसा धर्म अपना लिया है कि वो संन्यास ले रहा है और वो अपने परिवार वालों से दूर जा रहा है, वो एक अलग ही दुनिया बसाने वाला है। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उसमें पुलिस को सामने आया कि एक व्यक्ति है जो अनुपम के कपड़े पहने हुआ है, बिल्कुल अनुपम जैसा लग रहा है और वो एक कैमरे में उसकी फोटो कैद है। जब पुलिस उसे ध्यान से देखती है तो वहां भी पुलिस का जो सर था वो चकरा रहा था कि एक व्यक्ति गायब है, वो जा रहा है और दूसरी तरफ उसका जो लोकेशन है वो नासिक में है और एक तरफ उसका जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें उसकी फुटेज आ रही है। दूसरी तरफ कुछ दिनों बाद पुलिस को अनुपम शर्मा का जो स्कूटर था वो मुख्य रेलवे स्टेशन जबलपुर की पार्किंग में खड़ा मिलता है। जैसे जैसे अनुपम ने ये कहा था कि वो अब जा रहा है, अलग संन्यास ले रहा है, उसके अनुसार ये जो कहानी थी ये पूरी उसी तरीके से रची गई थी। अब पुलिस राम प्रकाश के फोन को सर्विलांस पर लगाती है, लेकिन जो सर्विलांस पर लगाया गया था फोन वो लोकेशन बार बार बदल रही थी, जिसके बाद पुलिस का जो शक था वो राम प्रकाश पर गहरा हो जाता है और अब पुलिस उसको पकड़ने के लिए कई टीमें लगाती है और आखिरकार राम प्रकाश पुलिस के हिरासत में आ ही जाता है। पुलिस की पकड़ में आने के बाद, उस हिरासत में आने के बाद पुलिस जब राम प्रकाश से पूछताछ करती है तो शक्ति से पूछताछ करने में राम प्रकाश टूट जाता है और पुलिस को वो बताता है कि जो अनुपम है और टोनी है इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा पैसों का लेन देन था। 25 लाख रुपए अनुपम ने टोनी को दिए हुए थे और अनुपम अब अपने पैसों की मांग कर रहा था टोनी से, लेकिन टोनी इन पैसों को देने से मना कर रहा था, जिसके कारण इन दोनों के बीच में लड़ाइयां थी। लेकिन पुलिस पूछती है कि तुम्हारा इसमें रोल क्या है, तुम इसमें कैसे शामिल हुए? तो राम प्रकाश बताता है कि मैं टोनी के घर में किराए पर रहता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं टोनी को दे सकूं या अपने घर का खर्च चला सकूं, जिसके कारण मैं टोनी की बातों में आ गया और हमने एक प्लानिंग करी अनुपम को मारने की। अनुपम घर पे आया, उसने पैसों की डिमांड करी, इन दोनों के बीच में लड़ाइयां हुई और लड़ाइयां के बीच में मैंने रस्सी से अनुपम का गला घोटा और उसमें मेरा साथ टोनी ने दिया। जब हमने अनुपम का रस्सी से गला घोटा तो अनुपम मर गया और मरने के बाद हमने उसे कार में डाला और कार में डालने के बाद उसे एक सुनसान जगह लेकर गए और आरी मशीन ली, उससे उसके शरीर के 10 से ज्यादा टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद में हमने
अनुपम शर्मा के जो टुकड़े किए थे उन टुकड़ों को अलग अलग पन्नियों में डाला। पन्नियों में डालने के बाद हमने 3 बोरियों ली और 3 बोरियों में हमने उसके टुकड़ों को डाल दिया। जब हमने उसके टुकड़ों को 3 बोरियों में डाला तो वहां पर गाडरवाड़ा के पास में एक नाला पड़ता है और उस नाले में हमने उन तीनों बोरियों को डाल दिया और एक प्लानिंग रची जिसके अनुसार मुझे अनुपम के कपड़े पहनने थे और एक ऐसी जगह से निकलना था जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो और रेलवे स्टेशन पे स्कूटी खड़ी करके मुझे निकलना था ताकि हर किसी को ये लगे कि अनुपम अब इस शहर को छोड़कर चला गया है। पुलिस ने जब ये सारी बातें सुनी तो पुलिस भी हैरान थी, परेशान थी, लेकिन उसके बाद पुलिस राम प्रकाश के बताए अनुसार उस नाले से अनुपम के शव को बरामद करती है। लेकिन अभी भी 2 बोरी बरामद हुई है, लेकिन 1 बोरी गायब है, जिसकी वजह से अनुपम का पूरा शरीर नहीं मिला है। उसमें से कुछ हिस्से गायब हैं। पोस्टमार्टम करा दिया गया है और जिसके बाद जो हिस्सा मिला है वो परिवार वालों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने अब राम प्रकाश को गिरफ्तार किया है, उसे जेल भेज दिया गया है और उसके खिलाफ कई धाराएं लगाई गई है। दोस्तों, इस कहानी में वैसा ही हुआ जैसे कहा जाता है कि दोस्त दोस्त ना रहा और प्यार प्यार ना रहा। यहाँ पर भी दोस्त दोस्त ही नहीं रहा, क्योंकि टोनी ने अनुपम के साथ में जो किया उसे सुनकर दोस्ती से भरोसा उठ जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का जो उद्देश्य था वो आप लोगों को परेशान करना नहीं था, आप लोगों को दुखी करना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, सचेत करना था। आप जहां भी रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल रात 8 बजे की वीडियो में।